तो यार कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और मेरे साथ वापस। और भाई देखो इस वाले मैच में क्या होता है, इस वाले मैच में ऐसी ऐसी स्क्वाड आती है, मतलब यार हम लोग भाई क्या ही नॉक हो रहे थे। एक बंदा भाई क्या ही एसकेएस चला रहा था, ऐसा लग रहा था मानो ऑटो पे चलाओ। फिलहाल जैसी कोचिंग की उतरे और भाई यकीन नहीं मानोगे यहाँ कोई नहीं आया। जैसे हम लोग को ये बात पता चली ना, हमने सबसे पहले यहाँ पे बेसिक लूट की और उसके बाद हम लोग जितने भी तंबू लगे हुए हैं इन सब तंबुओं के पास में आने लगे। सबसे पहले कोचिंग के वाले ट्राई करा, उसके बाद में यहाँ पे आए और उसके बाद में एक तीसरा तंबू मेंशन की तरफ रहता था। अब बस उसको चेक करना तो बनता था, तो जल्दी से गाड़ी उठा के हम तीसरे तंबू की तरफ आए। और फाइनली जैसे हम लोग यहाँ आए तो भाई एक एक करके हम लोगों को अब अंदाज़ा लग गया कि यहाँ बंदे हैं, क्योंकि यहाँ पीछे मेंशन में एक बंदे की क्रेट बनी पड़ी थी। और जैसे ही क्लोज आए भाई तभी बंदे भी स्पॉट होने लग गए। और अब देखिए भाई यहाँ पर क्या ही तबाही होने वाली है। सबसे पहले गाड़ी को हमने कवर में लगाया। अब इस बंदे ने आई थिंक हमें स्पॉट नहीं किया, लेकिन जो भी है मैंने इस पर रश कर दिया। अब जैसे इसको नॉक किया मुझे पता चलता है कि दूर कहीं फाइट चल रही है। अब मैंने वहाँ पर एक बंदे को स्पॉट किया। अब इस बंदे को सिंगल शॉट मारने की बहुत ट्राई करी और बंदा लिट भी बहुत था। और अब देखिए भाई ये एक गोली लगते ही मर जाएगा बस। अब फिलहाल जैसे इसको मारा तभी एक और बंदा, और ये आई थिंक जो यहाँ पर जो स्क्वाड थी ना उसका लास्ट बंदा था। और इनके जो कुछ बंदे हैं ना वो वहाँ पर जाके फाइट वाइट लेने लगे थे, लेकिन जो गन फाइट के साउंड है वो अभी भी लगातार आए थे। मतलब ये कि आसपास बंदे तो है, लेकिन हाँ इसके बाद हमें पता चला कि बंदे प्रिजन की तरफ है, तो जल्दी से गाड़ी को लेकर हम प्रिजन की तरफ आ गए। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आईपैड पे गेम खेल रहा हूँ, कि नहीं भाई ये आईफोन 8 प्लस है और ये इतना छोटा है कि इसकी जो लैंडस्केप जो स्क्रीन है ना, मतलब जो वर्टिकल है वो इतनी ज़्यादा होती है, मेरे को बंदे स्पॉट तक भी नहीं होते हैं। बस मैं ये इसलिए डालता हूँ क्योंकि लोगों को जो है ना वर्टिकल व्यू थोड़ा सा देखना पसंद होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आईफोन 8 प्लस लिया था। फिलहाल देखिए सामने मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ, प्रोन फायर। अब जैसे इस बंदे को फिनिश किया, अब मुझे वहां पर एक बंदा स्पॉट तो हुआ लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। जो भी मैं टीममेट को कॉल देता हूं कि उधर की तरफ देखें, तभी उसको बंदा स्पॉट भी हो जाता है। और भाई जैसे ही इसको नॉक फिनिश किया तभी, लेकिन भाई अब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। बस तरीके से एक और स्प्रे चाहिए था, लेकिन यार ये बच के निकल गई। अब जो भी है हमें इसका पीछा करना था, और पीछा करते करते सही में हम कहाँ पहुँच गए हमें खुद पता नहीं चला। हमें ये बंदे तो नहीं मिले, लेकिन हमारे सामने फिर एक नई आफत आके खड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे हम क्लोज आए तो लिपोव का पूरा घुमाया, और पूरे लिपोव का भी लूटेड था। मतलब ये कि वहाँ पर भी पहले कोई स्क्वाड आई थी जो कि अब निकल चुकी थी। और फाइनली उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। और जैसे हम लोग यहाँ पर आए सामने एक ड्रॉप गिरा था और उस ड्रॉप पे एक गाड़ी थी। तो आप लोगों को एक गजब का क्लच देखने को मिलेगा यहाँ पर, और जो कि पूरे बंदे भाई ग्रेनेड से ही मर जाते हैं। मैं एक चेक कर लूंगा। और जैसे हम यहाँ ड्रॉप के पास में आए तभी अब इन बंदों को हल्की सी गोलियां पड़ी, मतलब एक दो मुश्किल से बॉडी, पर इतना ज़रूर पता था कि ये बंदे फाइट लेने वाले हैं, क्योंकि जो बंदे चलती गाड़ी से स्प्रे देना मतलब वो बंदे भागने वाले तो है नहीं। तो हमने जो भी जल्दी से क्लोजिंग किया। और सबसे पहले यहाँ पर एक IQ प्री फायर देखिए कि मतलब बंदे ने क्या ही टाइम पे वहाँ पे पिक किया, और मैंने भी। अब देखिए जैसे हमने इस वाले बंदे को नॉक किया तो तभी जो इसका टीममेट है उसे रिवाइव देने के लिए आता है, और दूसरा भी आता है। मतलब अब इस ट्रक के पीछे दो बंदे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, मुझे लगा कि एक ही बंदा है। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और फेंक दिया, और भाई ये जो AK जिस बंदे पे चलाई ना वो बंदा भी ग्रेनेड से मरा है। मतलब यहाँ पे ये वाला बंदा AK से मरा ही नहीं था, और इस वाले ग्रेनेड से दो बंदे मर जाते हैं। मतलब सही में जब हम लोगों को ये बात पता चलती है तो बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि जब ग्रेनेड के किल देखने को मिलते हैं ना किसी भी गेम में, तो ये बात हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगती हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, मैं बहुत देखता रहता हूँ।
अब भाई इस बंदे की किस्मत इस गेम में सबसे ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये बंदा 1 HP यहाँ से निकल के चला जाता है और फिर ये हमें कभी मिलता ही नहीं है। मतलब मिलता भी होगा तो पता नहीं, लेकिन अब ये यहाँ से बच के निकल गया और इसने हमें एक नई आफत में डाल दिया। हाँ भाई, यहाँ हमारी फाइट इतनी खतरनाक स्क्वाड से होने वाली है। एक बार को तो हम मर गए थे, लेकिन अब बचे कैसे, बस तुम वो देखना अब यहाँ पर। तो सामने हम लोगों को यूएस दिखाई दी। भाई यहाँ पर मैं नॉक हो गया। अब सही बताऊं तो उस टीम के पास मौका तो अच्छा था कि वहाँ पे रश कर सके, लेकिन उनकी बस एक ही कमी थी और वो ये कि उनका जो एक बंदा था ना वो वहाँ पे डाउन हो चुका था। फिलहाल मैं यहाँ पे रिवाइव हुआ। अब ये पूरी फाइट देखना भाई। सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड लगाई। बंदे ग्रेनेड तो कर रहे थे लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर टीममेट ने एक और बंदे को नॉक किया और भाई यहाँ पर देखिए मैं लगातार दूसरी बार नॉक होने वाला हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि वो बंदे पीछे जाने के बारे में सोच रहे हैं और वहां पर स्मोक भी हो गया। तभी उनमें से जो एक बंदा है ना वो गाड़ी में जाके बैठता है और तभी भाई इस बंदी के सारे एसकेएस के जितने भी शॉट थे ना वो सारे हेड में पड़े। और भाई साहब यहाँ पे टीममेट भी इतना लेट हो गया। मतलब सही में हमारी फटने लग गई कि भाई अब यहाँ हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन तभी इस गेम में एंट्री होती है एक दूसरी स्क्वाड की और देखिए अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट एड लगाई, पर जैसे ही मैंने फर्स्ट एड लगाई वो फाइट तो चल ही रही है। तभी एक बंदा ये अब देखिए जैसे हमने इस बंदे को मारा अब हमारा पूरा ध्यान उस फाइट पे चला क्योंकि वो बंदे अब लेट होंगे। मगर बंदे अच्छे हैं, लोग बता कुछ करना गाड़ी लेके। अब यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक किया और भाई अब सही में 1 सेकंड यहाँ रुकने का तो कोई मतलब है ही नहीं। जैसे ही क्लोज गया ग्रेनेड की पिन खींची और इस ग्रेनेड को फेंका और अब तुम ये देखो मुझे किल कितने मिले ग्रेनेड फेंकने के बाद में। सीधे 4 किल हो गए। मतलब इनमें से शायद एक बंदा जो लास्ट मैंने मारा वो पता नहीं ग्रेनेड से मरा है कि एके से। आई थिंक वो एके से ही मरा है क्योंकि किल फीड में एके नहीं दिखाया, लेकिन सही में ग्रेनेड से आई थिंक 2 बंदे मरे थे क्योंकि एक को मैंने पहले नॉक किया था और 10 से 14 किल हो गए। और गाइस उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ भाई क्या ही क्लच होने वाला है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये देख के। सबसे पहले हमें ये बंदा मिलता है। भाई इनका लास्ट बंदा पता नहीं क्या कर रहा था गाड़ी में बैठ के, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये देखूं वो कर क्या रहा। भाई मैंने उसे जल्दी से मार दिया। और तुम लोग मुझे ये बताओ तुम्हें ये क्लच कैसा लगा। सही में ये वाला क्लच अच्छा लगा होना है तो मतलब दिल से बस एक मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए लाइक कर देना। अब इसके बाद सामने एक फ्लेयर गन चली और भाई ये वाली स्क्वाड भाई सही में क्या ही खतरनाक स्क्वाड थी। तो सबसे पहले हम पीछे ही रुक गए क्योंकि हो सकता है कि इन बंदों ने ड्रॉप व्रॉप लूट लिया हो। तो जैसे मैं यहाँ पर आया सबसे पहले मैंने इन बंदों को स्पॉट किया। अब ये बंदे मेरे को सामने ओपन में स्पॉट हो गए, लेकिन एक बात थी कि इनको जो गाड़ी थी वो जली थी। हमें ये नहीं पता था कि इनके पास एक दूसरी भी गाड़ी है। अब जो भी ये मौका बहुत अच्छा था इसलिए भाई मैंने जल्दी से ओपन से ही रश कर दिया और हमें सबसे पहले बस एक नॉक निकालना, वो भी कैसे भी करके बस एक नॉक। हमने नॉक तो निकाला लेकिन भाई अपना एक नॉक भी दे दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर आया तभी एक बंदा हमारी तरफ आने लगा। गाड़ी फोड़ दो। अच्छा गाड़ी फूटी है क्या? ऊपर नहीं आ रहा है। अब यार सामने वाले के पास MK थी और सही में यार जब MK वाला सामने वाला तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब M4 से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि MK वाला अगर प्रॉपर और देना तो मामला ख़राब ही होता है। जैसे ही मैं रिवाइव हुआ सबसे पहले मैं पीछे आया, कहीं ऐसा ना हो बंदे ग्रेनेड या मॉली कर दे तो वो मेरे लिए एक यहाँ पर माइनस पॉइंट होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए इन बंदों को कैसे मारना है। तो सबसे पहले मेडिकेट लगाएंगे और एक रोटेशन देंगे क्योंकि वो बंदे तो यही सोच रहे होंगे कि हम लोग अभी तक यहीं पर है। मैं पीछे आया और रोटेशन दिया मैंने इस हिल पे।
अब ये हिल सबसे अच्छी इसलिए क्योंकि अगर वो वाली टीम भी आती है ना तो वो सबसे पहले आके हिल पे ही कैंप करने वाली है। 24 सेकंड में जोन में ना निकलना मैं। अब टीममेट तो बोलता है कि हमें जोन की तरफ निकलना चाहिए, लेकिन तभी मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखाई दिया और भाई ये बंदा यहाँ आया गाड़ी लेने के लिए, मैं करूँ देखो गेम खराब है, जोन में निकल के चलो छोड़ो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इनमें से एक बंदे को पता नहीं क्या सूझी, वो ऊपर आ गया। जैसे इसको फिनिश किया दूसरा बंदा, अब हमने यहाँ पर इनके 3 बंदे मार दिए, लेकिन चौथा बंदा जो है वो आई थिंक AWM वाला था जो कि अभी तक भी पीछे ही था, वो नहीं आया। लेकिन अब भाई जोन आ चुका था और ये वाला जोन बहुत ज़्यादा डैमेज था, इसलिए हम बहुत ही जल्दी यहाँ से निकल लिए। बस अब दिक्कत ये होने वाली थी कि वो बंदा बस पीछे से एक स्प्रे नहीं दे, क्योंकि हम जैसे ही लिट होंगे ना हम तुरंत जोन से डैमेज हो जाएंगे। और भाई फाइनली हम लोग यहाँ से निकल लिए। अब इसके बाद हम यहाँ आए और सबसे पहले सही बता दूँ मुझे वेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने एक स्मोक किया और ये वही बंदा है जिसको कि हमने पहले मारा था। अब जैसे ही स्मोक किया इसके बाद मैं लूटने वूटने आया और इसके बाद जोन में बचते हैं केवल 2 बंदे। अब देखो हम लोग यहाँ पर एक जुगाड़ लगाने वाले थे बंदों को मारने का, और हमारा वो जुगाड़ कैसे फेल होता है बस तुम वो देख के आज हंस लेना थोड़ा सा। मतलब सही में हमें खुद पे हंसी आ रही थी जब हमने वो किया। तो सबसे पहले हम यहाँ आए हाई ग्राउंड पे, क्योंकि हाई ग्राउंड से बंदों को स्पॉट करना बहुत इजी होता है। अब जब हाई ग्राउंड से हम लोग को बंदे स्पॉट नहीं हुए ना तो हम लोग शेल्टर पे आ गए, और शेल्टर पे आके हम लोग को एक बात तो पता चल गई, क्योंकि जब उन्हें रोटेशन लिया था ना तो हमको ना सामने शेल्टर वाले जो गेट पे है एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी थी। तो एक चीज़ कन्फर्म थी कि वो बंदे भाई शेल्टर में ही हैं। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो शेल्टर का गेट है हम उसको बंद कर देंगे और वो बंदे वहीं पर फंसे रह जाएंगे। और अब तुम देखो भाई वो बंदे पहली बात तो यहीं बैठे थे, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची लेकिन तब तक वो भाई अंदर भाग गए। कितने प्यार तरीके से लेटा था यार। इसलिए अब देखो ये वाला प्लान तो अपना फेल हो गया कि ग्रेनेड से उनको मारना है। अब प्लान वही वाला काम करेगा अपना कि हम लोगों को भाई यहाँ पर सबसे पहले हमने डासिया को फंसाया, निकल आएगा क्या आसपास? अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी, वो जो डासिया है उसके दोनों तरफ से एक गैप है, जगह है, मतलब वहाँ से बंदे निकल के आ जाते हैं और हम यहाँ के खुश होते हैं कि भाई अब तो बंदे फंस गए और वो यहीं से निकलेंगे, उनको यहीं से मारेंगे, अगर वो यहाँ आए भी तो ग्रेनेड कर देंगे। मतलब सही में देख रहे हो क्या ही नेक्स्ट लेवल के नूब हैं। मतलब सही में हमने पहली बार शेल्टर को मैंने पहली बार ऐसे कैंप किया, मुझे नहीं पता कि गाड़ी को कैसे लगाना है, लेकिन हाँ उसके बाद में पता चल गया। फिलहाल जैसे मैं ऊपर आया अब यहाँ पे बंदे को स्पॉट कर ही रहा था कि तभी भाई साहब एक स्प्रे पड़ा मेरे पे, और इस स्प्रे ने मेरी सारी होशियारी निकाल दी। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे खुद को हील किया। अब जिस दौरान मैं हील और बूस्ट कर रहा होता हूँ ना तभी मेरे को दिखता है एक बंदा ओपन में जा रहा है, इसको नॉक किया। अब बूस्ट लेना तो बनता है। अब देखिए वो जो सामने एक बंदा रह गया है, अब उसके बाद एक ऑप्शन तो ये है कि वो फाइट ले ले, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो नीचे से आ जाए, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि हमने ये वाला गेट बंद कर दिया है तो भाई वो ऑप्शन ए को चुनता है, वो भी कि वो ओपन में आके फाइट लेगा। और फाइनली देखिए अब क्या होता है। एंड भाई मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर।